हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 से 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, डिक्टेशन के अंदर स्पीड का थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर भी इसी तरह की डिक्टेशन आएगी, इसीलिए अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर रखना है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 जो 15/3/1952 से प्रवर्त था और धारा 1(3) के प्रभाव में केवल 6 वर्ष के लिए प्रभावी था, किंतु बाद में संशोधन द्वारा 6 वर्ष की अवधि को विस्तारित कर दिया गया के अधीन अपीलार्थी के पूर्वज V.M. कृष्णमूर्ति से उसकी 3 भूमि केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोग हेतु अधिग्रहित और अर्जित कर लिया गया, जिनका क्षेत्रफल 4 एकड़ 47 गट्टा था और जो बाईपनहल्ली बेंगलोर में स्थित था। विराम। यह अधिग्रहण एवं अर्जन भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1962 के धारा 30 के अंतर्गत किया गया, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत अर्जन की शक्ति अधिनियम 1952 के तहत प्रदान की गई थी। विराम। सक्षम प्राधिकारी ने उक्त भूमि अर्जन के एवज में प्रति कर निर्धारण अपने आदेश दिनांक 18/12/1964 के द्वारा कर दिया, किंतु उसका अनुमोदन वर्ष 1968 में किया गया। विराम। इस बीच विधायी परिवर्तन एवं विभिन्न कारणों से प्रतिकर भुगतान लंबित रहा और 17/7/1975 को प्रतिकर न्यायाधिकरण ने आदेशित किया कि आवश्यक अर्जित भूमि के अलावा शेष भूमि का दावाकर्ता मालिक होगा और वह अर्जित भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विराम। तब से लेकर वर्ष 2000 तक प्रतिकर निर्धारित नहीं किया जा सका और दिनांक 28/2/2000 को निर्धारित किए गए प्रतिकर को केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दिया। विराम। इस लंबन के दौरान B.M. कृष्णमूर्ति की विधवा और वर्तमान अपीलार्थी ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत किया कि चूंकि अर्जन की अवधि वर्ष 1987 में समाप्त हो चुकी है और वादग्रस्त भूमि को अभी तक अर्जित नहीं किया जा सका है, इसलिए उक्त भूमि पर दिनांक 7/3/1987 से केंद्र सरकार का कब्जा विधि की दृष्टि में अमान्य है। विराम। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 11/1/2008 के द्वारा यद्यपि यह स्वीकार किया कि अधिनियम के प्रवर्तन की समाप्ति की तिथि अर्थात 7/3/1987 से अर्जित भूमि पर केंद्र सरकार का कब्जा अवैध है, किंतु उक्त भूमि प्रतिरक्षा विभाग के कुल अर्जित भूमि के मध्य में स्थित होने और उस पर प्रतिरक्षा विभाग का परेड मैदान और फायरिंग रेंज होने के कारण उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि प्रत्युत्तरदाता को भूमि याची को वापस करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, किंतु याची
28/2/2000 को निर्धारित किए गए प्रतिकर को प्राप्त करने का हकदार होगा। विराम। पदानुसार याचिकी याचिका और प्रतिकर के विरुद्ध केंद्र सरकार की अपील को निस्तारित कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। विराम। निर्णय ब्रैकेट 1 वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों अनुच्छेद 300 कै अनुच्छेद 21 और 265 के उपबंधों तथा इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विचार में यह न्यायालय अभिनिश्चित करती है कि अपीलार्थी गण को उपचार प्रदान करने से इनकार करके उच्च न्यायालय ने एक गलती की है। विराम। केंद्र सरकार द्वारा विधिक कब्जा लिए जाने पर आधारित 3360 वर्षों की अवधि से जो एक लंबा समय है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से दूर रखा गया। विराम। प्रत्युत्तरदाता केंद्र निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि का कब्जा 3 महीने के भीतर अपीलार्थी को सौंप दें। विराम। आगे भी अपीलार्थी को सांपत्तिक मूल्य और पिछले 20 वर्षों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष हेतु पुनः अर्जित वार्षिक मूल्य आधारित नए सिरे से प्रतिकर की मांग करने का अपीलार्थी का विकल्प खुला होगा। विराम। ऐसा दावा इस निर्देश की प्राप्ति की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर मध्यस्थम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विराम। मध्यस्थ निर्देश प्राप्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर पंचाट की घोषणा करेगा। स्टॉप। स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि जब जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी अभी हाल ही में राजस्थान में आई हुई है, उसी की प्रिपरेशन हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।